नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे साउथ इंडिया के प्राचीन इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास को समझने के लिए दक्षिण भारतीय साम्राज्य काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि कला, साहित्य और धर्म में भी अपना योगदान दिया। आज हम चर्चा करेंगे संगम युग, कलभ्र इंटररेग्नम, पल्लवों, चालुक्यों, पांड्यों और चेरों के बारे में, और देखेंगे कैसे इन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति को आकार दिया। चलिए शुरुआत करते हैं संगम युग से। संगम युग 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी। दक्षिण भारत का इतिहास एक महत्वपूर्ण दौर से गुजरा जो संगम युग के नाम से जाना जाता है। संगम का मतलब है कवियों और विद्वानों की सभाएं। ये सभाएं मुख्य रूप से मदुरई और कपाड़पुरम जैसे स्थानों पर हुईं। संगम साहित्य हमें इस दौर की समझ देता है। यह साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया था और ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ था। इस समय पांड्य, चेर और चोल राजवंश अस्तित्व में थे, लेकिन हम यहाँ पांड्य और चेर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। संगम साहित्य में हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने भू राजस्व को कुडिमाई कहा और एक वस्तु विनिमय प्रणाली थी जिसमें बिना मुद्रा के वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। व्यापार के लिए मुजिरिस, केरल, कोरकई और अरिकामेडु जैसे बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध थे। कलभ्र इंटररेग्नम तीसरी शताब्दी ईस्वी के बाद एक ऐसा दौर आया जिसे इतिहासकार अंधकार युग भी कहते हैं। इसे कलभ्र इंटररेग्नम बोला जाता है। क्लभ्र एक जनजातीय समूह थे जो असभ्य माने जाते थे। उन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटक के हिस्सों पर कब्जा कर लिया और पहले के संगम राजवंशों को हटा दिया। कलभ्रों के समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ज्यादा संरक्षण मिला, लेकिन उनके शासन की वजह से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। इसी वजह से लोग इन्हें अपहर्ता यानी अंधिकार रूप से सत्ता लेने वाले शासक मानते थे। कांचीपुरम के पल्लव 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद दक्षिण भारत के मंच पर एक नया राजवंश उभर कर आया, पल्लव। विद्वान कहते हैं कि पल्लव राजवंश की शुरुआत सिंहविष्णु ने की, लेकिन उनके सबसे महान शासक थे महेंद्रवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन प्रथम। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम और ये अपने मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने द्रविड़ और वेसर शैली के मंदिर बनवाए। सबसे प्रसिद्ध कृतियों में शोर टेम्पल और महाबलीपुरम के रथ आते हैं, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इन्होंने संस्कृत और तमिल दोनों को बढ़ावा दिया। इस दौर में साहित्य और कला काफी विकसित हुए और पल्लव दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान के निर्माता कहलाए। बादामी के चालुक्य। इसी समय एक और शक्तिशाली राजवंश उभर कर आया, बादामी के चालुक्य। उनके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शासक बने पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने अपने शौर्य से नाम कमाया। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, बादामी। इन्होंने भी मंदिर वास्तुकला में अपना योगदान दिया। ऐहोल और पत्तदकल के मंदिर इसका उदाहरण हैं। ऐहोल को तो भारतीय वास्तुकला का पालना कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को भी हराया था, जिसका जिक्र ऐहोल शिलालेख में मिलता है। मदुरई के पांड्य। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरई। ये अपने मोती मत्स्य पालन और विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। रोमन साम्राज्य के साथ पांड्यों के व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत थे। पांड्य शासकों ने संगम साहित्य को संरक्षण दिया और उनके दरबार में विद्वानों और कवियों को हमेशा सम्मानित किया जाता था। मदुरई संगम के दौरान ही तमिल साहित्य ने अपना स्वर्ण युग देखा। केरल का चेर राजवंश। चेर शासक मुख्य रूप से वर्तमान केरल के हिस्सों में शासन करते थे। उनकी राजधानी थी वांजी। चेरों का सबसे बड़ा योगदान उनका विदेशी व्यापार था। मुजिरिस बंदरगाह के माध्यम से उनका रोमनों, यूनानियों और अरबों के साथ सीधा संपर्क था। चेर राजवंश में शिलप्पादिकारम जैसे महाकाव्य लिखे गए, जो तमिल साहित्य का एक रत्न माना जाता है। यह राजवंश काली मिर्च और मसालों के व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। सांस्कृतिक उपलब्धियां। दक्षिण भारतीय राजवंशों ने कला, वास्तुकला और धर्म में अमूल्य योगदान दिया। मंदिर बने जो केवल पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के केंद्र भी थे। धार्मिक जीवन में शैव और वैष्णव धर्म के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी फले फूले। शिल्पादिकारम, मणिमेकलई और संगम कविता जैसे तमिल महाकाव्यों ने दक्षिण भारतीय साहित्य को शास्त्रीय स्तर पर पहुंचाया। निष्कर्ष। दोस्तों, दक्षिण भारतीय साम्राज्य, चाहे वो पल्लव, चालुक्य, पांड्य या चेर हों,
इन सभी ने भारत के इतिहास और संस्कृति को अमूल्य योगदान दिया। इनका व्यापार, साहित्य, कला और मंदिर वास्तुकला दुनिया भर में पहचाना जाता है। इसी वजह से दक्षिण भारत का इतिहास सिर्फ एक क्षेत्रीय इतिहास नहीं, बल्कि भारत के समग्र इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है।